नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है उसका जो प्रभाव या फिर परिणाम आपकी राशि पर किस प्रकार से होगा, इसी के संदर्भ में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि जो चंद्र ग्रहण दिनांक 8 तारीख को होने जा रहा है, 8 नवंबर 2022 को होने जा रहा है और वह देखा जाएगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से। सूतक के बारे में अगर कहा जाए तो इस दिन का जो सूतक है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको देखना होगा। उसी प्रकार जो वृद्ध, अशक्त या फिर गर्भवती महिला है उनके उनके लिए सुबह 11 से लेकर सूर्यास्त तक का जो समय है उसमें ये सूतक है वो आपको पालना होगा। उसी प्रकार सूर्यास्त के बाद अर्थात आपको स्नान, भगवान की पूजा या फिर श्राद्ध, जप, होम, दान कर सकते हो। खास करके जो गर्भवती महिला है उनके बारे में अगर कहा जाए तो पहले तो बात घर से बाहर ही ना निकले। अगर बाहर निकलना भी है तो सूर्य की तरफ सीधे सीधे नहीं देखना, उसके जो विपरीत परिणाम है वह आप अनुभव कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा सजग रहना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के लिए ये जो ग्रहण है उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। इसके पहले भी एक ग्रहण हुआ था दिनांक 25 अक्टूबर को, मतलब 15 दिनों के पहले ये जो ग्रहण था, मतलब उस अमावस को वो ग्रहण हुआ था जो कि सूर्य ग्रहण था और वो सूर्य ग्रहण खंडग्रास पद्धति का था। अब ये जो चंद्र ग्रहण है दिनांक 8 तारीख को होने जा रहा है, लेकिन उस ग्रहण में और इस ग्रहण में थोड़ा सा फर्क है। फर्क यही है कि दिनांक 30 अक्टूबर को जो मंगल है वो वक्री हो चुका है आपके चतुर्थ भाव में, जो कि मिथुन राशि में वक्री है। तो इसके जो परिणाम है, मतलब मंगल वक्री होने के जो परिणाम है वह और जो ग्रहण होने जा रहा है उसके जो परिणाम है वो आपको मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो मंगल वक्री है वो वक्री मंगल मतलब दिनांक 30 अक्टूबर से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय है, मतलब कभी करीबन 2.5 महीने तक ये जो मंगल है वो वक्री रहेगा आपके तृतीय या फिर द्वितीय भाव में। उसके जो परिणाम है उसके किस प्रकार के होंगे इसके संदर्भ में हमने स्वतंत्र वीडियो अपलोड किए हैं। इस वीडियो के अंत में उसकी जो लिंक है वो दी जाएगी, जरूर आप देखिए और उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हो। अब ये जो कालावधि है, मतलब जो ग्रहण का जो कालावधि है, ग्रहण हो रहा है 8 तारीख को और इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 6, 7, 8, 9 और 10 तारीख को। अब ये जो ग्रहण है आपके द्वितीय भाव में हो रहा है चंद्र ग्रहण, और द्वितीय भाव और आपका जो अष्टम भाव है वहां पर इसके जो प्रभाव है देखा जाएगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके पैसे के मामलात में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पैसे के मामलात में खर्चे हो या फिर बचत हो, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपको इसके बारे में डिसीजन लेना होगा। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना जो कि आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाले हो सकते हैं पैसे के मामला में। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच सकती है या फिर ब्रेकअप तक भी जा सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क लेके कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप विद्यार्थी वर्ग हो तो भी आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपका जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में केतु की युति में जा रहा है, तो इसके बारे में भी जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो वरिष्ठ रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से अगर ग्रसित हो तो उसके जो लक्षण है वो भी आपको इन दिनों में दिखाई दे सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको तुरंत या फिर ज़रूर काम करना होगा। उसी प्रकार चतुर्थ भाव में जो मंगल है वो भी वक्री अवस्था में चल रहा है, और ये जो मंगल है आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो आपका धनेश भी है और आपका भाग्येश भी है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में वक्री है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो ही सकती है। उसी प्रकार ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो आपके ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशन के चलते काफ़ी ज़्यादा अगर विचार आते हैं तो आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो और सोचना भी आपसे नहीं होता। तो इन चीज़ों पर आपको, ये जो बातें हैं इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि ग्रहण का जो बेसिक जो बॉटम लाइन होती है वो वही होती है कि आपकी जो निर्णय है वो चूकते हैं या फिर आप भ्रमित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। हालांकि आपके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो भी हमने अभी जो आपको बताया, मतलब जो भी क्षेत्र के बारे में हमने आपको जो डिस्कस किया उसके बारे में कोई भी निर्णय रिस्क लेके बिल्कुल भी नहीं करना।
तो दोस्तों ये था जो ग्रहण होने जा रहा है दिनांक 8 नवंबर 2022 को, उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर किस प्रकार का होगा उसके संदर्भ में चर्चा में। और एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।